देखिए, हमारे विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्रीय प्रत्याशी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। जो हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने जनता की भावनाओं का आदर करते हुए हमें एक आम कार्यकर्ता जो क्षेत्रीय हैं, उनको प्रत्याशी बना के जनता की आस्था, जनता के विश्वास का सम्मान किया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक उम्रदराज व्यक्ति को, 85 साल के व्यक्ति को जनता के ऊपर थोप दिया है। और ये बहुत स्वाभाविक चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि उनका जनप्रतिनिधि एक 85 साल के व्यक्ति हो जो उनका काम और सेवा 5 साल के लिए न कर पाएँ। सभी को चाहिए कि एक ऊर्जावान नौजवान व्यक्ति जो जनता के बीच सतत संपर्क में रह सके, उनके लिए दौड़ सके। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं जनता की भावना को समझने में और जनता की भावना को सम्मान देने में कमी करी। पिछली बार आपको बहुत थोड़े मतों से आप हार गए थे। जी। इस बार कोई खास रणनीति के तहत प्रचार अभियान चालू है? देखिए, हम लोगों का रणनीति तो अब सार्वजनिक नहीं की जाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो भी रीति और नीति है, वो जनहितैषी है और हम लोगों की जो नीति है, वो सकारात्मक नीति है। हम लोग गलत तरीके से, झूठ बोल के चुनाव नहीं लड़ते हैं। जो हम लोग वचन देते हैं, उसको ईमानदारी से पूरा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी हाल ही में, क्योंकि जनता के मन में उनके लिए अब स्थान नहीं है, तो अब गलत तरीकों पे उतर आई है। सत्ता के जोर पर धनबल, बाहुबल, शराब, ये सब का सहारा ले रही है और साथ ही साथ एक बड़ा ही निकृष्ट स्तर का प्रचार करने में वो व्यस्त हैं। अफवाह फैला के अपने जो 5 साल जिन अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी ने पोषित किया, उनको अब चुनाव के समय उन्होंने जनता के बीच में छोड़ा है कि गंदगी फैलाओ और कांग्रेस को बदनाम करो। इससे आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम ये अपील भी करना चाहते हैं कि ये जो प्रचार करने का स्तर है, जो इन्होंने गुंडे 5 साल अपराधियों को शरण और संरक्षण दे रखा था, उनके द्वारा जो क्षेत्र में ये गंदगी फैला रहे हैं, भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे जनता को सचेत रहने की ज़रूरत है, सजग रहने की ज़रूरत है और इसमें पुलिस प्रशासन को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। देखा गया है कि जब इनके प्रायोजित इस तरह के दंगे होते हैं, जो जानबूझ के कराए जाते हैं, वो पुलिस का उसमें पूरा समर्थन रहता है। तो ये पुलिस का भी ये दायित्व है कि इस तरह की गतिविधियों को रोकने में वो थोड़ा सा ज़्यादा सक्रिय हो और ऐसे लोगों को तत्काल गिरफ्तार करके उन पर दंडात्मक और निरोधात्मक कार्रवाई तत्काल करें। क्षेत्र में कई बड़े-बड़े विकास के दावे किए जा रहे हैं, क्या लगता है कितने धरातल पे हैं? धरातल पर तो एक भी दावा नहीं है, एक भी दावा सही नहीं है धरातल पे। एक ही दावा कर सकते हैं सोलर पावर प्लांट का, बहुत बड़ा दावा करते हैं। सोलर पावर प्लांट से हमारे क्षेत्र के नौजवानों को कोई फायदा नहीं हुआ और दिल्ली की मेट्रो तो सोलर पावर प्लांट से चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ के गरीब की झोपड़ी में बल्ब नहीं जल रहा है सोलर पावर प्लांट से। क्या आवश्यक है? एक हमारे आम जनता को बेसिक जो सुविधा है, बिजली की उपलब्धता, यदि आप वो नहीं दे पा रहे हैं, उससे दिल्ली मेट्रो चलाइए, चाहे अमेरिका में कुछ चलाइए, उससे हमें क्या लाभ होना है? तो ये योजनाओं का कोई लाभ क्षेत्र में नहीं है। मौजूदा विधायक क्षेत्र में कई बार विधायक रह चुके हैं, कैसे सामना करेंगे आप इनका? सामना जैसे चुनाव में किया जाता है, वैसे ही करेंगे सामना। अपने तनाव की बात करें। जी। आपको ये चौथी बार संभवतः मौका मिला है, आप जनता के बीच किन किन मुद्दों को लेकर जाना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक मुद्दा है, विकास, विकास और विकास। मैं विकास के मुद्दे को लेकर जाऊँगा। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये विकास की परिधि में ही सब आते हैं। तो जब मैं विकास करूँगा तो हर क्षेत्र में विकास भारतीय जनता पार्टी का, तो चाहे बेरोजगारी हटाने की बात हो। आपके क्षेत्र में जी, क्या उम्मीद है इस बार? क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद है कुरुक्षेत्र में किसका परचम लहराएगा? भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई परचम है ही नहीं है। आपके प्रतिद्वंदी अपना जीत का दावा कर रहे हैं, ऐसे में क्या कहेंगे आप? वो तो कई दफे कर चुके हैं, फिर कर रहे हैं, फिर वही होगा जो पहले हुआ है।
रोजगार का एक मुद्दा रहा है। जब आप विधायक थे तो भी आपने रोजगार की बात कही थी, जी। बड़े मन से कही थी। इस पर आगे क्या प्रयास होंगे कि लोगों को रोजगार मुहैया हो सके? पूरे प्रयास होंगे, कोई बड़ी इंडस्ट्री लाने का प्रयास करूंगा ताकि उसमें मैन पावर अधिक खपत हो सके, क्योंकि सौर ऊर्जा जो है उसमें मैन पावर कम खपत है, वो एक यांत्रिक प्रक्रिया है। और मैं कोशिश करूंगा कि कोई बड़ा संयंत्र आए जिसमें मैन पावर अधिक लगे और उसमें हमारे बेरोजगार नागरिकों को अधिक से अधिक अवसर मिल सके। किसानों का एक बिजली का मुद्दा अधिक रहा है, लाइट को लेकर के काफ़ी इश्यूज रहे हैं, चाहे ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते थे, काफ़ी समस्या होती थी, तो उसके लिए कैसे क्या व्यवस्था करो? देखिए 2003 के पहले जब बंटाधार सरकार थी तो बिजली ढूंढे ढूंढे ना हमको मिलती थी, ना आपको और ना ये सब अफसरों को। आज स्थिति बहुत सुधर गई है। इस समय चूँकि पीक सीजन है, धान की कटाई का है, धान में भी कुछ सिंचाई भी है, आगे पलेवा लग के गेहूँ बोना है और सारी उसके इन समस्याओं के कारण अधिक लोड होने के कारण थोड़े थोड़े कहीं ट्रांसफार्मर फेल हो रहे हैं, जो त्वरित रूप से आज ही हमारे निर्वाचन क्षेत्र में एक साथ 4 ट्रांसफार्मर बदले गए हैं, रोज़ बदल रहे हैं 4-6 ट्रांसफार्मर। उसमें पूरा प्रयत्न हो रहा है। किसानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी सदा से संवेदनशील रही है और उनकी समस्याओं का पूरा ध्यान हम रख रहे हैं और आगे भी रखेंगे। क्या काम रह गए हैं जो आप आने वाले समय पे करना चाहेंगे? काम तो हमने बता दिया भैया, विकास विकास और विकास। नौजवानों के लिए नौकरी ढूंढना, जो गुड़ क्षेत्र का थोड़ा सा भाग असिंचित रह गया है उसमें पानी पहुंचाना, ताकि 100% आप आज कई वर्षों से विधायक हैं जी। और शिक्षा का जो स्तर है, ना तो कोई ऐसा महाविद्यालय है वहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए, ना तो कोई गुड़ में महाविद्यालय तो है भाई साहब, वहाँ पे भी गुड़ में भी महाविद्यालय है, गोविंदगढ़ में भी है और रायपुर कचुलियान में भी महाविद्यालय है। खेल कूद के लिए भी कुछ ऐसा खेल कूद का स्टेडियम गुड़ में बन रहा है, जो प्रदेश के बहुत कम शहरों में है, छोटे शहरों में। और गुड़ विधानसभा का आप कभी पधारें और देखें, बीच में उसका काम थोड़ा रुका था तकनीकी कारणों से, टेंडर निरस्त हुआ, दोबारा टेंडर हुआ, अभी जोरों से काम लगा है और वो अगले सीजन में आपको गुड़ में बहुत अच्छा स्टेडियम बना हुआ तैयार मिलेगा। गोविंदगढ़ में ऑलरेडी एक सेमी सर्कुलर स्टेडियम जिसमें काफ़ी लोगों के बैठने की है, बहुत अच्छा फील्ड वहाँ बना हुआ है। इंडोर स्टेडियम भी गुड़ में बना हुआ, वो गोविंदगढ़ में बना हुआ, जहाँ लोग बैडमिंटन और इंडोर के सारे खेल खेलते हैं। गोविंदगढ़ को तहसील का दर्जा दिलवाए जाने कोई गोविंदगढ़ को तहसील का दर्जा दिलवाने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। अभी सब तहसील का दर्जा है और वहाँ तहसीलदार हफ्ते में 2 दिन बैठते हैं जी।